हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ये गणेश उत्सव मनाया जाता है, इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आखिर है क्या, और जो यह मनाया जाता है यह एक मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से स्टार्ट हुआ था, या फिर ये किसी के खिलाफ, हम बोल सकते हैं किसी के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर गणेश उत्सव का महत्व है क्या, और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आपने महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम भी सुना होगा, और आपने बाल गंगाधर तिलक का नाम भी सुना होगा। ये तो आपको पता ही है कि जो 19वीं शताब्दी थी, उस समय भारत में जो जातिवाद था वो अपनी चरम सीमा पर था। तो उस समय जो समाज में वर्ग थे वो 4 वर्ग थे। जो सबसे ऊपर का वर्ग था उसे उच्च समझा जाता था, और जो सबसे नीचे का वर्ग था उसे मतलब शूद्र और अति शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। और जो जो अति शूद्र और शूद्र थे और महिलाएं थी, वो उनकी जो स्थिति थी वो इतनी दयनीय थी कि उसका वर्णन हम आज कर तो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम फील नहीं कर सकते कि उस तरीके की दशा आखिर कैसी थी। तो उस बीच 19वीं शताब्दी में ही एक ज्योतिबा फूले मतलब कि नाम के एक प्रकाश पुंज हम बोल सकते हैं, वो सामने आए और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, और महिला शिक्षा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो उसको मतलब कि बढ़ावा देना चाहते थे। क्योंकि चाहे महिलाएं उस समय में उच्च कुल की हो या निम्न कुल की हो, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो बाल विवाह के भी खिलाफ थे, जो उसमें विधवा पुनर्विवाह था वो उसके पक्षधर थे, और जो सती प्रथा थी वो उसके तो वो बहुत ज़्यादा ही खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, इन सब रूढ़िवादिता चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोध समाज की स्थापना की। जो सत्यशोध समाज था उसमें उसके जो हेड थे वो ज्योतिबा फूले थे, और उनके साथ बहुत सारे लोग संगठित थे। जो यह स्थापना की थी उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। तो जो इस संगठन का मकसद था वो यह था कि जो शूद्र हैं और अति शूद्र हैं उनकी जो स्थिति बिल्कुल बेकार है उसको ऊपर उठाना, उनको एक मतलब उच्च दर्जा देना जो जिसके वो हकदार हैं। और जो उस समाज की महिलाएं थीं, शूद्र समाज की, उनकी स्थिति तो बिल्कुल जानवरों के जैसी ही थी, यह आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो उन्होंने इस संगठन के माध्यम से जाति प्रथा के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई, उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। तो जो इस तरीके की समाज में 19वीं शताब्दी में मतलब बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने जितना उनसे हो सकता था वो सब काम किया। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक पुणे में ही महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तो जो वो स्कूल खोला गया था वो मतलब लड़कियों के लिए पहला स्कूल था जहाँ पर महिलाएं पढ़ने जा सकती थी। लेकिन जो उच्च उसके समाज के लोग थे उन्होंने इस चीज़ का मतलब इतना विरोध किया, इतना विरोध किया बहुत ज़्यादा। जब उनकी पत्नी स्कूल जाती थी तो उन पर मतलब अनलिमिटेड गोबर फेंका जाता था, उनको पता नहीं क्या क्या शब्दों से संबोधित किया जाता था। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और वो अपने काम को कंटिन्यू आगे बढ़ाती गई। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि लोग मुझ पर डेली गोबर फेंकते हैं या फिर मेरे बारे में कितने अपशब्द कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए कि हम मतलब किस तरीके से एक जो दबा कुचला समाज है, एक वर्ग है, तबका है, उसे किस तरीके से उसकी हक दिला सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो शिक्षा पर दिया था, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंसान मतलब पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को जान सकता है, कोई इस पर अत्याचार न करे, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। जब यह चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के साथ साथ आसपास जितने भी मतलब शहर थे, नगर थे, उनमें ये चीज़ें बढ़ने लगी, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि हाँ हमारे अधिकारों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, तो सब मतलब चाहते हैं कि हाँ हमें वो सब अधिकार मिले जो भगवान ने सबको दिए हैं। मतलब इस तरीके से लोगों की विचारधारा होती है। तो उस समय के जो रूढ़िवादी
मतलब विचारधारा के लोग थे। और उसमें जो सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है उस समय पर, वो बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया जाता है। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एकदम मतलब कट्टर रूढ़िवादी ब्राह्मण विचारधारा के थे। उनका मानना था कि जो ज्योतिबा फूले इन कामों को कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति को मतलब कि उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और उनको लगता था कि अगर समाज में परिवर्तन हो जाएगा तो जो नीचे का दबा कुचला वर्ग है वो अपने अधिकारों की मांग करने लगेगा। तो ज्योतिबा फूले के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने मतलब जो उनका अखबार था अपना केसरी और मराठी, उसमें इतने बेकार बेकार पत्र प्रकाशित किए, लेख लिखे कि जो ज्योतिबा फूले हैं ये अंग्रेजों के टट्टू हैं, ये देशद्रोही हैं, ये भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मतलब इस तरीके की, अब उनकी पत्नी के खिलाफ कि ये इसकी पत्नी जो है वो चरित्रहीन है, वो मतलब कि इधर उधर जाती रहती है और पता नहीं कितने मर्दों के साथ अपने संबंध स्थापित करती। इस तरीके की मतलब बहुत सारी बात उन्हें बदनाम करने के लिए, उनके संगठन में जो काम होते थे उसे रोकने के लिए की गई थी। लेकिन इन चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा असर बिल्कुल भी नहीं हुआ उस टाइम पर। क्योंकि जब होता है ना, जब परिवर्तन स्टार्ट होता है तो एक बार उसकी चिंगारी उठ जाती है तो लोग उसको मतलब फिर दबा नहीं सकते हैं। तो फिर जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से जो यह संगठन है हम लोगों के अधिकारों की बात कर रहा है उसको रोका जा सके। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो धर्म होता है उसके नाम पर लोगों को पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना मतलब बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि जो लोग होते हैं धर्म के नाम पर वो बहुत जल्दी से चीज़ों को मान लेते हैं। तो उन्होंने उसी समय पर मतलब कि जो सत्यशोध समाज था उसके खिलाफ गणेश उत्सव मनाने का विचार मतलब उनके दिमाग में आया, और तभी से गणेश महोत्सव मनाने की जो परंपरा थी वो चल गई। तो उसमें क्या हुआ था, जो गणेश महोत्सव मनाया जाता था, जो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उनको मतलब इस तरीके की बातें बताया करते थे कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं वो क्या एक देशद्रोही है, वो भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जो उनका वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। मतलब वो इस तरीके से लोगों को भड़काया करते थे। जो गणेश महोत्सव में लोकगीत गाए जाया करते थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के बारे में अनाप शनाप बातें लोगों को किया करते थे। दोस्तों, अगर एक सरल और साधारण शब्दों में हम कहें कि जो गणेश महोत्सव है वो क्यों स्टार्ट हुआ था, तो ये सीधा सीधा मतलब अगर हम इसका जो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको पढ़ते हैं तो यही सामने आता है कि जो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोध समाज की स्थापना की थी ताकि समाज में समाज सुधार किए जा सके। उसी के खिलाफ जो गणेश महोत्सव है वो मनाना स्टार्ट हुआ था। आज भी लोग उसे खूब जोर और शोर से मना रहे हैं। पहले उसकी जो मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन आज चाहे वो बहुजन हो या किसी और जाति या फिर धर्म के लोग हों, हिंदू ही जो होते वो सब मनाते हैं। लेकिन जो पहले उसकी जो भावना रही थी वो सिर्फ और सिर्फ जो रूढ़िवादिता परिवर्तन था उसे रोकने के लिए रही थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया था, जो अपनी रूढ़िवादी विचारधारा थी उसी को एक प्रारूप देने के लिए गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि समाज में कोई परिवर्तन हो, वो महिला की शिक्षा के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षित बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं और उन्हें शिक्षा देकर यही होता है कि भविष्य को मतलब बिगाड़ना। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और परिवार की देखभाल करना होता है। लेकिन जो ज्योतिबा फूले थे उनका मानना था कि नहीं, महिलाएं भी तो पुरुषों के समान होती है, महिलाओं को भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिलते हैं। तो दोस्तों, यही वजह थी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे और महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो एक दूसरे के मतलब कट्टर विरोधी थे। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक परंपरावादी विचारधारा के व्यक्ति थे और जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो जो परंपराएं थी समाज में जो बुरी परंपराएं थी, हम अच्छी परंपराओं को नहीं बोल सकते,
वो उनके खिलाफ थे कि जो बुरी परंपराएं उनको ख़त्म किया जाए, मतलब मनुष्य और मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाए, बस वो इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो गणेश उत्सव की जो शुरुआत हुई थी उस समय पर, वो सिर्फ इसीलिए हुई थी कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने समाज में जो परिवर्तन लाना चाहा उसी को रोकना सिर्फ गणेश उत्सव का महत्व था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बहुत इकट्ठा हो जाया करते थे और लोगों को बुरी बुरी बातों से वो बाल गंगाधर तिलक भड़काया करते थे। तो दोस्तों, पहले क्या था ये मैंने आपको बताया, लेकिन आज सब लोग गणेश महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि गणेश उत्सव मतलब कि एक बेकार है, वो अच्छा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लोग माने या ना माने। बस मैंने तो आपको इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वही बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।